हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। 1997 से चली आ रही है। 20 अनुमोदक और प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है। चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि आरबीआई के नाम जमा करनी पड़ती है। यदि उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 1/6 मत से कम प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। यह राशि 1957 से पहले 2500 रुपये थी, लेकिन अब यह राशि 15,000 हो गई है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, इसे आयरलैंड से लिया गया है। हस्तांतरित एकल मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व संक्रमणीय प्रणाली अप्रत्यक्ष संक्रमणीय प्रणाली द्वारा विधानसभा के सदस्यों का वैध मत बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। सदस्यों के वोटों का वैध मत। विधानसभा में सभी राज्यों के सदस्यों का वैध मत अलग अलग होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वैध मत एक समान होगा। इसके कार्यकाल शपथ ग्रहण या पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। इससे पहले उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकेगा। नोट, राष्ट्रपति को त्याग पत्र की इस नोट में हम लिखे हैं कि राष्ट्रपति को त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देगा। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। महाभियोग द्वारा केवल एक व्यक्ति राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं। अन्य व्यक्ति जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीएजी के अध्यक्ष को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। एक व्यक्ति भारत के कई बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकेगा। अब तक सबसे अधिक बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, 2 बार। राष्ट्रपति पद की शर्तें। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में कमी नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पहले किसी अन्य पद पर हो तो राष्ट्रपति बनते ही पूर्व वाला पद खाली हो जाएगा। अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 शपथ। इनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। राष्ट्रपति ईश्वर की शपथ लेते हैं। शपथ संविधान की रक्षा के लिए लेते हैं। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह में भरा जाएगा, भरना अनिवार्य है। अर्थात कार्यवाही राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 माह का होता है। इससे अमेरिका होता है। आर्टिकल 61 महाभियोग प्रक्रिया, इसे अमेरिका या यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 61 में संसद के किसी भी एक सदन के द्वारा 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर संवैधानिक असमर्थता का आरोप लगाया जाएगा। 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा। जिस दिन सदन ने आरोप लगाया है, यदि वह सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, राष्ट्रपति स्वयं या प्रतिनिधित्व के माध्यम से अलग सदन में सफाई प्रस्तुत करेगा। यदि यह सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होती है। महाभियोग पूर्ण होते ही राष्ट्रपति का पद तत्काल प्रभाव से खाली हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत।
राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। विधान परिषद न तो निर्वाचन में भाग लेता है, न ही पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। राष्ट्रपति की कार्य शक्ति सामान्य शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति, ये आर्टिकल 53 में है। विधायी शक्ति, संसदीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, विदेश नीति या कूटनीति शक्ति। आपातकालीन शक्ति में देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। विधायी शक्ति, राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है जिसके हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत व सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार का वीटो पावर है। अत्यधिक या संपूर्ण निषेधाधिकार, एब्सोल्यूट वीटो पावर, निलंबनकारी निषेधाधिकार, जेवा निषेधाधिकार की शक्ति, इसको पॉकेट बोलते हैं, पॉकेट वीटो पावर। संपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति जो होती है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर दें तो वह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक पर इसका प्रयोग किया। निलंबनकारी निषेधाधिकार जो होते हैं, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकेगा यदि वह विधेयक राष्ट्रपति के पास 2 बार आती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य होगा। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं करता है। जेवी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो पावर, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करेगा यह संविधान में निहित नहीं है, अर्थात विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकेगा। संविधान संशोधन विधेयक 1986 पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। अमेरिका में 4 प्रकार की वीटो पावर हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक आज देखा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात की, इनकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात की, इनके वेतन और भत्ते के बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, राष्ट्रपति से जुड़े हुए टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जो इंस्टाग्राम पर जो रील देखते हैं, एक बार जिस चीज़ को देख लिया उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि आपको कितने सारे वीडियो उसी टॉपिक के दिखा देंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स हमारा माइंड है, अगर हम आज दिन में अच्छा सोच लिए, पॉजिटिव सोच लिए तो हमारे साथ पॉजिटिव विचार आते रहेंगे हमारे मन में। अगर हम आज पूरा पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव कुछ सोच लिया है तो दिमाग हमें कई सारे और नेगेटिव बातें बतला देगा, ये भी। और अगर हम ग्रेटिट्यूड के सुबह उठकर पॉजिटिव रहे और अपना जो हमारे ऑलमाइटी गॉड हैं उनके लिए हम कृतज्ञ बने रहे, ग्रेटिट्यूड दिए, तो फिर हमें जो है पूरे दिन अच्छे और भी मौके मिलते रहेंगे जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड अदा करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये हमें इतना सा मैसेज देना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।